इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। यमुनानगर में पुलिस बदमाश आमने सामने, एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर पर लगी गोली, लूटकांड के 4 आरोपी काबू। कुरुक्षेत्र हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, मोटरसाइकिल विवाद में युवक के कत्ल के 4 आरोपी गिरफ्तार। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम, क्वालिटी एश्योरेंस बैठक में करेंगे शिरकत, मंत्रियों और विधायकों से भी करेंगे मुलाकात। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर सियासी प्रहार, राम मंदिर चंदे पर मांगा जवाब, छात्र संघ चुनावों के दिए संकेत। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत से पहले आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, चलिए आपको वहां लेकर चलते हैं। और महाराज दी बाणी बारे, महाराज दी जीवन दे बारे च साडी आउण वाली जनरेशन, साडे बच्चिआं नूं सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ जावे, सिखाया जावे, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਈਵੈਂਟਸ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ वर्कशॉप करवा रहे हैं, जेड़ी कि लाइफ एंड लैगेसी ऑफ श्री गुरु रविदास महाराज जी दी है, जिहदे विच जुलाई महीने दे विच रियात एंड बाड़ा हुशियारपुर, MT यूनीवर्सिटी मोहाली, संत बाबा भाग सिंह यूनीवर्सिटी ये जुलाई महीने च, अगस्त महीने च DAV यूनीवर्सिटी जलंधर, पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़, राजीव गांधी नैशनल लॉ यूनीवर्सिटी पटियाला, सैप्टंबर महीने दे विच चितकारा यूनीवर्सिटी राजपुरा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनीवर्सिटी फतेहगढ़ साहब, गुरु काशी यूनीवर्सिटी तलवंडी साबो, पलाक्षा यूनीवर्सिटी मोहाली। अक्टूबर महीने दे विच रिमट यूनीवर्सिटी मंडी गोबिंदगढ़, लैमरिन टैक यूनीवर्सिटी रेल माजरा SBS नगर। नवंबर महीने दे विच रायत बाड़ा यूनीवर्सिटी मोहाली, अकाल यूनीवर्सिटी तलवंडी साबो ते CGC यूनीवर्सिटी मोहाली विखे सैमीनार वर्कशॉप ये कंडक्ट कराई जा रही है। उस तो बाद चो कीर्तन समागम, महाराज दी बाणी दे नाल संबंधित कीर्तन समागम करवाए जा रहे हैं। जुलाई महीने च संगरूर, आदमपुर ते SBS नगर पठानकोट कराए जा रहे हैं। उस तो बाद चो अगस्त महीने च फलौर, सितंबर महीने च जलंधर ते अक्तूबर महीने च लुधियाना, ये सारे जिले ने जिहड़ी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे कवर किए गए हैं। उस तो बाद चो ड्रोन शो, गुरु महाराज की जीवनी नूं दर्शाउंदे होए जिन्नियां कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने उन्हां दे विच ड्रोन शो का जानी कि प्रावधान रखे है। और कोशिश करांगे कि साडे आउण वाले बच्चिआं नूं, छोटे छोटे बच्चिआं नूं ये दिखा सकीए कि गुरु महाराज की किड्डी वड्डी देन है साडे समाज नूं। इस तो इलावा गुरु रविदास महाराज जी के नां ते बगीचियां स्थापित कीतियां जा रही हैं। रूरल डिवेलपमेंट ते पंचायती राज डिपार्टमेंट के नाल साझा मेलजोल करके 650 किले 650 एकड़ जमीन दे विच गुरु रविदास बगीची स्थापित की जा रही है। और ये जुलाई, अगस्त ते सितंबर ये 3 महीनों के अंदर अंदर 650 एकड़ नूं बगीचियां स्थापित किया जाऊगा, क्योंकि 650 साल है महाराज का प्रकाश दिहाड़ा। इसलिए सो प्लांटेशन ड्राइव 6.5 लाख बूटे हर जिले के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर ऑलरेडी साडी जिहड़ी कि क्योंकि तुसी सोच सकते हो कि जिहड़ा एल नीनो इफैक्ट का बड़ा वड्डा एक ग्लोबल जानी कि एक खतरा बनया होया कि जिहड़ी साडे ओशियन वाटर है उहदा टैंपरेचर रेज हो रहा है। सो वो चीज़ां नूं इक्को ही चीज़ रोक सकती है, वो है बूटे लाना, पेड़ लाउणा। उस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते साडे गुरु साहब तो पहले ही सानू सिखा के गए ने कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत मत। सो उस चीज़ नूं मुख रखदिआं 6.5 लाख बूटा हर जिले के अंदर गुरु रविदास महाराज जी नूं समर्पित होंदे लगाया जा रहा है।
ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਨ ਫॉर ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੈਰਾਥਨ, ਏਕੇ ਦੀ ਦੌੜ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਮਜਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਫਲੈਗਸ, ਝੰਡੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ 4 ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 9 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2026 ਨੂੰ, 9/10/2026 ਨੂੰ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ, ਖੁੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਣਗੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10/10/2026 ਨੂੰ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 3D ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮੀਨਾਰੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਮੀਨਾਰੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3D ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ 11/10/2026 ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਊ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ 3D ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮੀਨਾਰੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਊਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ किस्म की कोताही ना हो सके। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंध को आपने सुना और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे अभय चौटाला का, जिनके बोल एक बार फिर बिगड़े नजर आए। अभय चौटाला ने कांग्रेस विधायक को अपशब्द कहे हैं। ऐलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल को उन्होंने अपशब्द कहे और कहा कि हालत ऐसी है कि 4 लोगों के बीच खड़ा होकर बात को नहीं कर सके। अपशब्द कहते हुए ये बात अभय चौटाला ने कही है। बाद में ये बयान जब आता है, विवादित बयान जब आता है, इसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। भरत बेनीवाल के बेटे ने पलटवार किया है।
चौटाला के बयान पर अब कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। तो अभय चौटाला के बिगड़े बोल नजर आए हैं एक बार फिर से, और इस बार कांग्रेस विधायक को अपशब्द कहते वो नजर आए हैं। बात कहने को लेकर ये शुरू हुआ था विवाद, और उन्होंने अपशब्द और एक लहजे में कहा कि वो बात नहीं कर पाते हैं। बात करने की जब बात आती है तो कहते हैं कि गला खराब है, तो कहते हैं कि गला खराब नहीं है, उन्हें बात ही करनी नहीं आती है। इस तरह से अपशब्द कहते हुए और विवादित ये बयान सामने आया है अभय चौटाला का, जिस पर अब आपत्ति भी जताई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी आपत्ति जताई जा रही है। स्पीकर की भगत सिंह बोल की आज उनके खड़े होके मेरा बड़ा खराब है, क्या करता है दोनों क्या को बात को सिर को खराब है, बोलने को स्पीकर की भगत सिंह बोल की आज उनके खड़े होके मेरा बड़ा खराब है, क्या करता है दोनों क्या को बात को सिर को खराब है, बोलने को स्पीकर की भगत सिंह बोल की आज उनके खड़े होके मेरा बड़ा खराब है, क्या करता है दोनों क्या को बात को सिर को खराब है, बोलने को तो अभय चौटाला का ये बयान सामने आया। आपको आपने सुनाया कि क्या अभय चौटाला कहते हैं। ये दरअसल विवाद शुरू हुआ था, पहुंचते थे और उन्होंने भरत बेनीवाल जी को लेकर अपशब्द कहे, गाली भी दी थी अपशब्द के साथ ही। और इसके बाद जो है भरत बेनीवाल के जो बेटे हैं उनका भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने आपत्ति जताई है इस पूरे विवाद पर, जो उन्होंने कहा है उस पर आपत्ति जताई है, नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो भी इस पर नाराजगी जताती सामने आई है। तो आपको मैं बताता हूं कि क्या इसके बाद होता है। चौटाला का जो ये बयान था, इसने जो सियासी हलचल शुरू की उस पर भरत सिंह के बेटे सुमित बेनीवाल ने पलटवार किया है, और उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि आज एक लुप्त पार्टी का गुप्त मुख्यमंत्री, स्वयंभू मुख्यमंत्री जो रात को मुख्यमंत्री बनने का सपना लेके सोवे, लोगों को पूरा ध्यान है कि थामने के सेटिंग करी और कहां आगे बढ़े। तो ये विवाद शुरू होता था और इसका अब नाराजगी भी इस पे जाहिर की जा रही है। तो उधर यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर होता है, और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। एक आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया, और जो 3 हैं घायल हैं उन्हें भी काबू कर लिया गया है। कुल मिलाकर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये जो आरोपी थे, इन्होंने रादौर ज्वेलर्स जो लूट कांड हुआ था उसमें वांटेड थे। चारों आरोपी बदमाश थे। उनको जब पुलिस ने घेरा तो उन्होंने बचने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी, उन्हें काबू कर लिया गया। वहीं एक आरोपी को सही सलामत गिरफ्तार किया गया है। बावजूद इसके जब फायरिंग हो रही थी, आरोपियों की तरफ से गोलीबारी की गई, तो इसमें 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से पुलिसकर्मियों की जान बच गई। तो एनकाउंटर होता है, देर रात ये एनकाउंटर होता है यमुनानगर में, जहां पर 3 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने नहीं पहनी होती तो बड़ा हादसा ये हो सकता था, नुकसान हो सकता था। गनीमत रही कि पुलिसकर्मियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, जिसकी वजह से 2 पुलिसकर्मियों की जान बच चुकी है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज चल रहा है उनका। इसके साथ ही पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ रादौर ज्वेलर्स लूट कांड में ही नहीं, कई लूट के मामलों में वांछित थे आरोपी, जिनकी तलाश पुलिस को काफ़ी समय से थी। और जब पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिलती है, पुलिस इन पर घेरा डालती है, इन्हें काबू करने की कोशिश करती है, तो ये पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चलाती है, जिसमें 3 आरोपी घायल हो चुके हैं। रादौर एरिया में सीआईए की टीम के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई। इसमें टोटल 4 युवक थे, जिनमें 3 युवकों के 3 क्रिमिनल्स के पैर में गोली लगी और एक को राउंड अप करा गया। इन्होंने हमारी टीम के ऊपर भी फायर अपॉन करा था। लकीली बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से उनका बचाव हो गया। हमारे भी 2 मुलाजमों के ऊपर उनकी बीपी जैकेट्स में गोली लगी।
तो ये लूटकांड के आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने काबू कर लिया है और पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। 3 आरोपी तो फिलहाल जख्मी हैं, लेकिन जो एक आरोपी चौथा इनका साथी गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ जारी है। किन किन मामलों में इन्होंने किन किन लूट की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है, इनके साथ और कितने आरोपी शामिल हैं, इस सब को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बाकी एंगल से भी जो है छानबीन की जा रही है कि कितने लोग इन आरोपियों का शिकार हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी लूटकांड के मामलों को लेकर, और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली पुलिस ने एक प्लान बनाया, इन्हें काबू करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस से घिरता देख आरोपियों ने बचने की कोशिश की, फायरिंग की, तो 3 आरोपी इसमें जख्मी हो गए। तो वहीं बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिनके आज चंडीगढ़ में कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे, वहां पर आज बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद विधायकों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शामिल होंगे। चंडीगढ़ में ही आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है हरियाणा के, और सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस की बैठक होगी। इसके साथ ही आज मंत्रियों से भी दोपहर में मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और इसके बाद विधायकों से भी बात करेंगे। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज एश्योरेंस बैठक करने वाले हैं, क्या इसका एजेंडा रहेगा, क्या इसमें आज जो है निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक के अंदर विशेष तौर पर जिस तरह से मिलावटी चीजें जो बाजार के अंदर बिकती हैं, तो उसको लेकर के क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनी हुई है और उसी की बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि कोई भी सामान मिलावटी ना बिके। हालांकि लगातार विभाग जो है वो चाहे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार रेड करता रहता है, तो उसी को लेकर के ये बैठक हो रही है। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की बैठक हो रही है। तो वहीं अब 3 बजे जो मंत्री हैं जी, उनके साथ टाइम फिक्स है मुख्यमंत्री का कि उनके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि मंगलवार का दिन जो है वो मंत्रियों और विधायकों के साथ तय है कि उस दिन जो भी किसी की हल्के की कोई समस्या है तो वो अपनी बात रख सकता है और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समय निश्चित किया हुआ है। वरना जो और दिन बाकी के दिन होते हैं उसमें मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना पड़ता है, क्योंकि उनके पहले से प्रोग्राम लगे होते हैं। ये जो समय निश्चित किया होता है, इस समय के अंदर कोई भी मंत्री 3 से 5 बजे के बीच के अंदर कोई भी मंत्री और 5 से 7 के बीच के अंदर कोई भी विधायक जाकर के सीएम हाउस में और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख सकता है। तो वही आज कार्यक्रम रहने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज विधायकों से भी बात करेंगे, मंत्रियों से भी बात करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उनकी उनको भी आज सुना जाएगा। उधर कुरुक्षेत्र में हत्या मामले में वांछित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोटरसाइकिल विवाद में युवक की हत्या का आरोप था, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों की तलाश थी और अब पुलिस ने आरोपियों को काबू कर लिया है। दरअसल मारपीट के बाद कथित तौर पर युवक का अपहरण करने के इन पर आरोप है। दबखेड़ी गांव ले जाकर फिर वहां पर बेरहमी से मारपीट करने के इल्जाम है। इस सब के बाद जो घायल युवक था, जख्मी युवक था, वो अस्पताल में भर्ती था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया। थाना के कुरुक्षेत्र थाना ने पुलिस ने 4 आरोपियों को काबू कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है मामले में। तो 10 तारीख को जिंदल पार्क से इसका अपहरण कर लिया था और अपहरण करके ये इसको अपने घर पर ले गए और घर पर जाकर इसे मारपीट की है और मारपीट करके इसको फांसी पर लटका दिया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 311 रजिस्टर की गई और FIR दर्ज होने के बाद मोटा स्नोक मदन, गौरव, सचिन और रोहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब बुलेटिन में बात करेंगे बारिश के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी की। सोनीपत में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया और घंटों बाद भी सड़कों से पानी नहीं निकला। जलभराव से लोगों को परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई कि घुटनों तक पानी में से लोग गुजरने को मजबूर नजर आए। इसके साथ ही जो वाहन है वो भी कई जगह बंद पड़ते नजर आए। आप देख सकते हैं जो सड़क है वो गायब हो चुकी है।
एक तालाब की तरह शहर नजर आता है। सड़कों में पानी भरा है, नहर की तरह सड़कें नजर आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरह की व्यवस्था सोनीपत में नजर आई है। बारिश के बाद कई घंटे जो बारिश हुई है उसके कई घंटे बाद भी पानी नहीं निकला, जिससे लोग नाराज भी हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। और जो तैयारियों का जिक्र किया गया था, जो तैयारियों की बात की गई थी, उनको लेकर ये सारी दावे जो है वो खोखले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि काम पर लोग जाते हैं, स्कूलों पर बच्चों को जाना है, काम पर लोगों को जाना है, लेकिन पानी इतना है कि बाहर निकलना परेशानी बन चुका है। घुटनों तक पानी हर जगह नजर आ रहा है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो कितनी देर हुई है, कम से कम 4 घंटे हो गए पानी बंद, बरसात बंद हुए, लेकिन पानी आना जाना लोगों का कितना मुश्किल हो रहा है। हर तरफ शहर में पानी रुका हुआ है, शिविर साफ नहीं करते, कूड़ा निकालते हैं लेकिन उठाते नहीं, वो फिर शिविरों में चला जाता है, फिर बंद हो जाते हैं। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, शहर का बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं पीछे क्या हाल है, शहर में चारों तरफ यही हाल है। तो बारिश के बाद इस तरह के हालात हिसार में भी नजर आए, लेकिन वहां तस्वीर अलग थी। वहां बारिश के बीच एक हादसा सामने। और अब बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोला, राम मंदिर पर चंदे पर जवाब देने की मांग उठाई, राजनीतिक लाभ के लिए राम नाम लेने के आरोप लगाए बीजेपी पर। इसके साथ ही उन्होंने छात्र चुनावों को लेकर भी संकेत दिए हैं। छात्रों से अपील की है कि वो NSUI से जुड़े। इसके साथ ही छात्र संघ चुनावों पर जल्द फैसला होने के संकेत दिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। रामचंद्र को मामला जो विवाद है अयोध्या का, उसको लेकर बीजेपी पर प्रहार करते नजर आते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के विधायक, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शिमला में राम मंदिर का दौरा किया था और वहां पर बैठकर पूजा अर्चना की थी। साथ ही अयोध्या में जो विवाद हुआ था उसको लेकर सवाल उठाए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।